विद्या चोर न चुराते, विद्या राजा न हरते। इसका मतलब यही हुआ कि विद्या को न तो चोरी किया जा सकता है, न तो विद्या को कोई राजा हर सकता है। नमस्ते, आपका दोस्त मैं चेतन तिवारी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी सच को बताने के लिए, एक सच को दिखाने के लिए। सच क्या है? यही है कि कुछ दिन पहले यामिनी साहू कथावाचिका है और उनको लगातार फ़ोन के माध्यम से धमकी दी जा रही थी कि आप ये कथा नहीं कर सकती। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इसी को जानने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, इस मामले में पंडितों का क्या कहना है, साहू समाज का क्या कहना है, बड़े बड़े धर्माचार्यों का क्या कहना है, सबका राय लेकर के आया हूँ। लेकिन आप इस वीडियो के आखिरी तक के बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है। तो यामिनी साहू जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। यामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पकड़ लीजिए आप। ये बताइए कि जी, आप सभी को नमस्कार। कब फ़ोन आया था आपको? 15 तारीख को आया था फ़ोन, सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास। अच्छा, कौन लोग फ़ोन किए थे? फ़ोन अज्ञात नंबरों से आया था, जिनको मैं कभी जानती नहीं हूँ। हाँ, कुछ उन्होंने अपने नाम स्वयं बताए थे, कुछ ट्रू कॉलर से भी नाम आया था। क्या 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 कहा जाता है, अगर कहीं बताना चाहें तो? वही बस कि एक तो स्त्री जाति को अधिकार नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण कन्या ही क्यों ना हो। सबसे पहले स्त्री जाति ही व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। दूसरी बात कही कि आप शूद्र जाति की हैं, तो इसके कारण भी आप व्यासपीठ की अधिकारी नहीं हैं। आपको किसने अधिकार दिया? ऐसे जाइए मुजरा कीजिए केले के छिलके, ऐसे तमाम तरह की अपमानजनक बातें उनके द्वारा कही गई, और जिससे मुझे बहुत मानसिक पीड़ा भी हुई और मैं थोड़ी भयभीत भी हुई, क्योंकि लगातार जो है फ़ोन का आने का जो क्रम था वो सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक कंटिन्यू बना रहा। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि लगातार आप भयभीत भी हुई तो पुलिस सुरक्षा भी दी गई जहाँ पे आप कर रही थी जी। तो क्या 7 दिन का, क्योंकि तो वक्त तक चला गया है, तो इस बीच में क्या कोई सामने आया आपको भागवत को रुकवाने के लिए? जी नहीं, सामने तो कोई नहीं आया। हाँ, लेकिन कथा के दौरान भी फ़ोन आते रहे, इस प्रकार की आपको किसने अधिकार दिया, आप नहीं कर सकते, फ़ोन आते रहे। अच्छा, इसमें आपको पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई? जी हाँ, पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा, पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ था। इस बीच में कौन कौन लोगों ने आपको सहयोग किया? इस बीच में बहुत सारे लोग आए, समाज के ओबीसी महासभा के लोग आए और उन्होंने समर्थन दिया मंच में आकर। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है प्रकाश नारायण शुक्ला जी, जिसको बाबा शुक्ला भी कहते हैं, और तिलक साव जी, इनकी पूरी टीम आई, इन्होंने समर्थन दिया, सम्मान भी किया सॉल श्रीफल से। साथ ही अखिल भारत हिंदू एक और महासभा है जिसके प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी हैं। हाँ, वो कुछ संतों के साथ आए थे और सभी पदाधिकारियों के साथ जो है वो उनका भी सहयोग मिला। बाबा जी शिवानंद जी आए थे। आगे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? और साहू समाज का भी पूरा समर्थन मिला, और साथ ही साहू समाज के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लगभग बहुत सारे संगठनों के द्वारा और हमारे प्रदेश साहू संघ के अन्य राज्यों के संगठनों के द्वारा भी काफ़ी सहयोग मुझे मिला है, फ़ोन के माध्यम से समर्थन मिला है। अच्छा, इसमें अभी तक क्या पुलिस के, फिर आपने एफआईआर कराई, दर्ज कराई है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी मिला अभी तक आपको? एफआईआर मैंने दर्ज करवा दिया है। उन अज्ञात नंबर तो बहुत सारे थे, लेकिन जिनके एविडेंस थे मेरे पास, रिकॉर्डिंग थे, ऑडियो क्लिप उनके नाम से, और 1-2 फ़ोन और थे जिनमें धमकी मिली थी, उनके नाम से मैंने एफआईआर दर्ज कराया है। और अभी तक आगे मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है कि कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है। बिल्कुल। तो हमारे साथ में थे यामिनी साहू जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी ये जो कथा की कार्यक्रम है वो बहुत शानदार तरीके से हुई, और जिन नंबरों से उन्हें धमकियां मिली थी, इस पूरे मामले में मैं पुलिस अधीक्षक से बात किया तो उनका कहना है कि जो नंबर है ज़्यादातर यूपी बिहार के हैं, यहाँ के लोकल छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। लेकिन एक बात भी सही है कि जब तक यहाँ के लोग वहाँ तक जानकारी नहीं पहुँचाएंगे तब तक बात नहीं जा सकती। तो आखिरकार इस बीच मैं एक सारांश बात ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बीच में मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ विभाजनकारी लोग लगातार 2 समाजों के बीच में, साहू समाज सीधा सीधा और ब्राह्मण समाज के बीच में खाई पैदा करने की भी काम कर रहे हैं, उनको गर्त में ले जाने की भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, यामिनी जी ने खुद ये बताया कि हिंदू जो बात कही, लगातार हिंदू समाज के द्वारा लगातार समर्थन किया जा रहा है। तो हम भले ही ऑलरेडी पहले से अलग अलग जात में बटे हुए हो, लेकिन एक चीज़ को आप भी जानते हैं यामिनी जी कि अगर कहीं हम 2 जातियों के बीच में अगर कहीं मतभेद हो, किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव हो, तो आने वाले समय में, और ये बड़ा एक
लड़ाई का रूप ले सकता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आपको लगातार हिंदुओं के द्वारा भी संगठन समर्थन मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों के आगे, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, या फिर क्योंकि मैं कुछ ऐसे फोटो वीडियो के बारे में जानता हूँ जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा जी कि बिल्कुल अब लड़ने का वक्त आ गया, तलवार उठा लो, हथियार उठा लो, इस तरह जी, की जी। बातें कही गई फोटो वीडियो में। तो इन लोगों की क्या कहना चाहेंगे जो विभाजनकारी है, जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं? हम सभी सबसे पहले भले ही जातियों में बटे हैं, पर इन जातिगत भावनाओं से हमें ऊपर उठ के कार्य करना चाहिए। और हम क्योंकि सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हम सभी सनातनी हैं, हम सभी वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो अहिंसा परमो धर्मः वेद ने कहा है। और मैं भी आगे चाहूँगी कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हिंसा की कोई बात नहीं होनी चाहिए, मैं स्वयं चाहती हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि ये लड़ाई जो हुई है वो, या जो बात सामने आई है वो समाज की नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने व्यक्तिगत रूप से अज्ञात फ़ोन नंबरों के लिए मैंने FIR दर्ज करवाया है, वहाँ पर किसी समाज का नाम नहीं आया। और मैं भी चाहती हूँ कि किसी एक तरह का ये कार्य तो किया गया है कि दो समाज के बीच में वैमनस्यता फैले, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, आग्रह है कि हम सभी सनातनी हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो आगे ऐसी भी किसी प्रकार की कोई कार्य ना हो किसी के द्वारा जिससे हमारे इस सनातन हिंदू धर्म को कोई नुकसान पहुँचे या हम आपस में बटें। वैसे ही हमारे गुरुदेव का नारा है कि हम सब एक हैं, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान। इसी आधार पर जो है अपने सारे भेदभाव को छोड़कर जो जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में उनको आगे बढ़ने दिया जाए। और तो फिर और शांति व्यवस्था सभी बनाए रखें निश्चित। और जो भी अपराधी हैं उसके खिलाफ़ तो ज़रूर कार्रवाई होगी। और हम यही चाहते हैं कि समाज में सब मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें, समता सुचिता सब हमारा बना रहे। बस यही मेरा संदेश है। तो आप लोगों ने, आप लोग सुन रहे थे यामिनी साहू जी को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बताया, हकीकत बताया कि दो समाजों को बीच में वैमनस्य फैलाने के लिए कुछ विभाजनकारी लोग ये काम कर रहे हैं। और हाँ, तथाकथित ब्राह्मण जो फ़ोन पर धमकी दिए वो उनको बिल्कुल सलाखों के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने मार्ग से स्वयं भटके हुए हैं। जो समाज में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच में आप सभी इस बीच के ध्यान रखें कि कोई भी समाज के बीच में कोई खाई पैदा ना हो। जो समाज में जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और ये चाहता हूँ कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का हर किसी को अधिकार है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.